बाल कैसे आ गए रे बाबा? दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, इसी रुपए के लालच की वजह से इंसान की इंसानियत खत्म होती जा रही है। बाप बेटे का दुश्मन और एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन होता जा रहा है। क्या आपको पता है कि सबसे पहले रुपया किसने चलाया था, वो कैसा दिखता था तथा किस धातु का बना था, और महात्मा गांधी का फोटो ही नोट पर क्यों छपता है तथा ये पहली बार कब छपा था, और किसी भी नेता या स्वतंत्रता सेनानी का फोटो नोट पर क्यों नहीं छापा जाता है। आज हम इन सभी सवालों के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी इस वीडियो के एंड तक बने रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमने जब से होश संभाला है तब से ही नोट पर गांधी जी हमेशा विराजमान रहे हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि गांधी जी के साथ साथ उस नोट पर कुछ और लोगों की भी फोटो को छापा जा सकता है, जिसमें कलाम साहब और टैगोर का नाम भी शामिल है। इस काम के लिए कमेटी गठित की गई है। जल्दी ही कमेटी जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने सुझाव देगी। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसके बाद आप देखेंगे भारतीय नोट पर जल्द ही अब्दुल कलाम और टैगोर जी दिखाई देंगे। ये जानकारी कहां से निकली? तो हम आपको बता दें, ये जानकारी निकल कर आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय के गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिल्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के अपने द्वारा IIT दिल्ली के एक ऑफिसर दिलीप साहनी इनको मॉडल्स भिजवाए हैं। आप पूछेंगे, ये दिलीप साहनी कौन है, किसान है जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है? दिलीप टी साहनी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के लिए काफी प्रख्यात व काफी नामी गिनामी वैज्ञानिक है, जिन्हें इस नोट के कॉम्बिनेशन को भेजा गया है और पूछा गया है कि नोट में इन दोनों तस्वीरों को एक साथ लगाया जाए या फिर एक तस्वीर एक नोट पर और दूसरी तस्वीर दूसरे नोट पर लगाई जाए। उम्मीद है कि इन तीनों के बारे में आप बेहतर जानकारियां रखते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। पहली जानकारी ये आप लोगों को पता होगी कि APJ अब्दुल कलाम साहब जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, इनके बारे में, और दूसरे रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार अपनी रचना गीतांजलि के लिए मिला था और बंगाल में उनकी तस्वीरों को घर में लगा हुआ देखा जाता है, यानी बंगाल में इनका बहुत ज्यादा सम्मान है। वैसे तो संपूर्ण भारत में इनका सम्मान है, पर बंगाल में उनकी तस्वीरें प्रत्येक घर में लगाई जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन तीनों को अब नोट पर जगह मिलेगी। अब आपके मन में उत्सुकता आ गई होगी कि क्या ऐसा करने वाला भारत इकलौता देश है या फिर पहले भी किसी देश ने ऐसा किया है कि वो अपने यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की फोटो के लगने के बाद भी किसी और की फोटो लगा दे। जी हाँ, आपके साथ ये विचार साझा करते हैं। अमेरिका के अंदर जो डॉलर होता है उसके ऊपर जो तस्वीर होती है उस पर जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, एंड्रयू जैक्सन और हैमिल्टन तस्वीरें प्रचुर मात्रा में जो डाली है वहाँ पर उसको साझा किया जाता है। क्या कोई और देश भी है जो अपने नोट पर किसी और की तस्वीर लगाता है? तो जवाब बिल्कुल है। जापान इस प्रकार का काम करता है। जापान के द्वारा भी इस प्रकार की तस्वीरें लगाई जाती है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। कहने का अर्थ है जापान और अमेरिका जैसे देश इस कार्य को पहले से करते आ रहे हैं। इन तस्वीरों को लगाए जाने के लिए फिर एक बड़ा प्रश्न बनकर आता है, जापान और अमेरिका ऐसा काम करते हैं, क्या भारत में जब से देश आजाद हुआ है तब से महात्मा गांधी की तस्वीर चली आ रही है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने का समय आ गया है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उनके 100 साल पूरे होने पर 1969 में पहली बार महात्मा गांधी जी की तस्वीर को नोट पर लगाए जाने की न्यूज बाहर आई। नंबर दूसरा, रुपए के नाम से जाना जाता था, या फिर जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ शासन किया था तो शासन के साथ साथ वो लोग जैसे अपने यहाँ पर पाउंड शब्द यूज करते हैं, क्या हमारे यहाँ भी करेंसी में पाउंड चलता था? आंसर है जी नहीं। भारत में सबसे पहले शेर शाह सूरी ने 1540-1543 में करेंसी का नाम रुपया शुरू किया था। यानी शेर शाह सूरी ने रुपया शब्द जो शुरू किया वो भारत में लंबे समय तक प्रचलन में रहा। इसके बाद महात्मा गांधी 1969 में आए। फिर आपके दिमाग में प्रश्न बनता है कि RBI ने जिस समय शेर शाह सूरी ने रुपया कहा वो चांदी के सिक्के पर था, यानी कि 1 रुपया बराबर 1 चांदी का सिक्का था। इसलिए अभी आजकल में यदि आप देखें तो अपने घरों में लक्ष्मी पूजा के समय
रुपए के नाम पर चांदी का सिक्का लिखा हुआ मिलता है। आप एक और जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि आरबीआई ने सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का जो निकाला वो 1944 में निकाला था। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और प्रश्न आपके दिमाग में बनकर आएगा कि 1969 तक तो महात्मा गांधी जी आ गए, फिर एक बात बताइए, 1969 से पहले हमारे नोट पर कौन विराजमान हुआ करता था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर है अशोक स्तंभ। जब हम गुलाम थे तब नोटों पर कौन हुआ करता था? तो अंग्रेजों के जो राजा हुआ करते थे उनकी तस्वीरें हमारे नोटों पर हुआ करती थी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई होगी। तो आरबीआई सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के नेतृत्व में दिलीप टी साहनी के पास ये चीजें भेजी गई है कि अपने द्वारा ये सारी के सारी चीजें करने वाले हैं। दिलीप टी साहनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये लिटरेचर और एजुकेशन के अंदर पद्मश्री से सम्मानित हैं। 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया था। उनको, जो कि असल में महारत रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, उनके पास ये चीजें भेजी गई है कि ये बताएं कि कौन सी तस्वीर का उपयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। फिर सवाल बनता है कि हमारे यहाँ पर नोट कहाँ छपते हैं, मतलब बनते कहाँ हैं? तो भारत की प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से नोट छपकर आते हैं वो है देवास के अंदर, नासिक के अंदर और मैसूर के अंदर छपाई होती है। लेकिन जो सिक्के का उपयोग हम करते हैं ये बनते हैं कॉइन मिंट में, और कॉइन मिंट है नोएडा, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद के अंदर। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।